सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। मुख्यमंत्री साय का बेमेतरा दौरा, बाबा घासीदास की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम साय होंगे शामिल। प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों का हमला, थाना प्रभारी एसडीओपी समेत कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल, सीएम साय ने दिए जांच के निर्देश। कांग्रेस संगठन का 141वां स्थापना दिवस, जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस के इतिहास का किया जिक्र, कहा आजादी दिलाने से हवाई जहाज तक कांग्रेस का योगदान। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के आगमन पर भव्य स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा जबरदस्त उत्साह, आतिशबाजी के साथ किया अभिनंदन। और निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के लिए 70 युवक युवतियों का चयन, सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित, प्रभारी ने सैन्य प्रशिक्षण की दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बेमेतरा में पंथी नृत्य का आयोजन है, जिनमें वे शामिल होंगे। बाबा घासीदास जी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम है, जो कि हर साल मनाया जाता है। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सीएम साय जशपुर के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन है, प्रदेश स्तर का आयोजन है और ये हर साल होता है। तो उसमें जा रहे हैं। ये बाबा गुरु घासीदास की जयंती के उपलक्ष्य में ये पंथी नृत्य प्रतियोगिता होता है और उसके बाद जसपुर में कार्यक्रम है, पेंशनर संघ उनका सम्मेलन है वहां पर, तो उसमें भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में जेपीएल कोयला खदान के खिलाफ धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। महिलाओं ने तमनार थाना की थाना प्रभारी कमला पुशाम के साथ मारपीट की। हमले के दौरान थाना प्रभारी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिस कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुलिस की गाड़ियां और एम्बुलेंस तक जला दी गई। वहीं मामले को लेकर मुख्यमंत्री साय ने जांच करने के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही है। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। अब उसकी जांच करवा रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिले के सभी ब्लॉकों में उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। चराबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने राष्ट्रीय गीत गाया और कांग्रेस का झंडा फहराया। इस बीच आपको बता दें कि मौके पर एक विचार सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व गौ सेवा आयोग के सदस्य ने कांग्रेस के गठन, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी ऐतिहासिक भूमिका और महात्मा गांधी के जीवन और विचारधारा पर प्रकाश डाला। वहीं ठाकुर राम कश्यप ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रयास कर रही है, जो निंदनीय है। देखो, आज हम पूरे हिंदुस्तान से लेके पूरा जमीन स्तर तक, बूथ स्तर तक हम 140वां वर्षगांठ कांग्रेस पार्टी मनाई है, 141वां वर्ष मनाई है। तो आज हम महात्मा गांधी की विचारधारा से जुड़े हुए हम सब कार्यकर्ता हैं और पूरा हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के जितने भी विचारधारा रहा, हम उनको स्वीकार करते हुए आज उनका, हमारे पार्टी का 141वां वर्ष दिवस मनाए हैं। अब रही बात महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की, वास्तव में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक बहुत बड़ा कानून है। रोजगार की गारंटी देना, लोगों तक के, गरीब से गरीब तबके लोगों को पैसा देना, मजदूरी देना, ये
बहुत बड़ा जन कल्याणकारी योजना जो हमारे सरकार रही मनमोहन सिंह का, सोनिया गांधी जी का, तो मैं कहना चाहूंगा इसका नाम परिवर्तन करके आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या चाहता है। और आगे बढ़ेंगे। कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन में पार्टी का ध्वजारोहण करते हुए कांग्रेस स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इस दौरान जिलाध्यक्ष रवि घोष ने कांग्रेस का इतिहास बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आजादी की लड़ाई से लेकर देश को आजाद कराने से लेकर देश में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने में कांग्रेस पार्टी का योगदान रहा। देश की आजादी में जितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया वे सभी कांग्रेस से जुड़े रहे और मुझे गर्व है कि हम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आगे बढ़ेंगे। पखांजूर में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बसंत यादव के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं ने पटाखों के धमाकों और फूल मालाओं के साथ अपने नए सेनापति का जोरदार स्वागत किया। इस बीच आपको बता दें कि पखांजूर की धरती आज कांग्रेस के रंग में रंगी नजर आई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के नगर आगमन पर कांग्रेसियों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जैसे ही जिलाध्यक्ष का काफिला पखांजूर की सीमा में प्रवेश हुआ, आतिशबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया गया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक और पखांजूर से ये तस्वीरें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का यहां पर भव्य स्वागत किया जा रहा है। उनके स्वागत के लिए तमाम लोगों की यहां पर मौजूदगी है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं और यहां भव्य स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक 16 सूत्री रणनीति बना चुका हूं। बूथ मैनेजमेंट का काम करूंगा, मैं हर यूथ को एक्टिव करूंगा। जितना वरिष्ठ है, जितना यूथ है, सबको सम्मान करते हुए उनको जिम्मेदारी देंगे और सब मिलकर करेंगे। और आने वाला समय में हम लोग बता रहे हैं कि इस जो 143 जो मतदान केंद्र है वो 143 में हम लोग कांग्रेस में लीड करेंगे, आप निश्चित रहें। आपके हिसाब से क्या लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई इसका मुख्य क्या कारण रहा है? देखिए, आपस में हम लोग प्लान नहीं कर पाए, रणनीति नहीं कर पाए, एक तो वो था। दूसरा ये महत्वपूर्ण था कि टिकट वितरण में काफी विलंब हुआ, ये भी हमारा एक महत्वपूर्ण वो था। और हम लोग उसमें प्रयास किए, सब मिलकर मनाने का प्रयास किए और सभी साथी लोग को ये हम लोग जाके ये भी प्रयास किए कि उस बूथ में टीम में हम लोग एक मिलकर टीम भावना से काम करें। वो हमारे लिए समय पर्याप्त नहीं था, इसलिए हमारा हार हुआ। मनेन्द्रगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अंकित शर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष कोमल पटेल का हसदेव मंडल खोंगापानी में प्रथम आगमन हुआ, जिसके बाद उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस मौके पर युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तत्वाधान में कोंडागांव ब्लॉक, बड़े राजपुर ब्लॉक, फरसगांव ब्लॉक और राकेशकाल ब्लॉक से निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। 70 युवक युवतियों का चयन होने पर इंडोर ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका उपाध्यक्ष ने भारत माता छत्तीसगढ़ी महतारी के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद प्रभारी ने परिषद की ओर से दिए जा रहे निःशुल्क सैन्य प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कांकेर जिले के लखनपुरी गांव में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक और पारंपरिक मेला पूरे विधि विधान के साथ प्रारंभ हो गया। वर्षों से ये मेला लखनपुरी सहित आसपास के क्षेत्र की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बना हुआ है। हर वर्ष ग्रामीण इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेले की शुरुआत परंपरा के अनुसार आसपास के गांवों की देवी देवताओं के आगमन से होती है। देवी देवताओं को विधिवत आमंत्रित कर लखनपुरी स्थित शीतला मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पुजारी शोभा यात्रा के रूप में देवी देवताओं को मेला स्थल तक लाते हैं। मेला स्थल पहुंचने पर देवी देवताओं को 2.5 चक्कर की परिक्रमा कराई जाती है, जो क्षेत्र की खुशहाली और रोग मुक्ति की कामना का प्रतीक है।
ये मेला हमारे क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक मेला है। हम बचपने में जब प्राइमरी पढ़ते थे तब से इस जगह में आते थे और बहुत सालों के बाद आज हम यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र के दूर दराज के लोग आते हैं लखनपुरी मेला और अपने आवश्यकता के वस्तु खरीदते हैं। कोई सोना चांदी खरीदता है, कोई बर्तन खरीदता है, कोई कपड़ा खरीदता है, कोई बैल खरीदता है। ये मेला जो है लोगों को रोजगार भी देती है और ये हमारे प्राचीन संस्कृति को बनाने में ये मेला हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो मेला होते हैं उसमें लखनपुरी मेला एक ऐतिहासिक मेला है और इसमें नाना प्रकार के वस्तु बिक्री किए जाते हैं। कई प्रकार के व्यापारी दूर दराज से आए हुए हैं और कहीं न कहीं उनको फायदा होती है इस मेला से और इस मेला का विस्तार दिनों दिन होता है। प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 129वें संस्करण को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर जिले के शिप्रा ग्राम में स्थानीय निवासियों के साथ श्रवण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जावारा नगर की धारा से प्रदेश के 3,77,000 किसानों को सौगात दी है। भावांतर की 810 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से बैंक खातों में पहुंचाई गई। इसी के साथ उन्होंने विधायक राजेंद्र पांडे के अनुरोध पर जावरा में खेल स्टेडियम, वन स्टॉप सेंटर भवन, सोजापुर और ढोढर में बालिका छात्रावास और पिपलोदा में दिव्यांग छात्रावास बनाने की घोषणा भी की। साथ ही महात्मा गांधी स्कूल के हेरिटेज भवन और कमला नेहरू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के रिनोवेशन के लिए 2 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर राम मोहन यादव की ओर से भावांतर भुगतान की बात कर ले, जहां योजना की तृतीय चरण की राशि का वितरण किया जा रहा है, जिसका लाइव प्रसारण का कार्यक्रम मोहन बड़ोदिया कृषि उपज मंडी में देखा गया। इस दौरान मंडी कर्मचारी, किसान, व्यापारी मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी के उप निरीक्षक अशोक पाटीदार ने मीडिया को बताया कि मोहन बड़ोदिया कृषि उपज मंडी के कुल 1472 किसानों को 18 नवंबर से 19 दिसंबर तक की राशि 2 करोड़ 1,16,054 रुपए की राशि आवंटित हुई है। जावरा से भावांतर भुगतान योजना की राशि का वन क्लिक के माध्यम से किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित की जा रही है। इसके अंतर्गत मोहन बड़ोदिया मंडी के 1472 किसानों के खातों में 2 करोड़ 1,16,054 रुपए के लगभग किसानों के खातों में राशि पहुंचेगी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव शिप्रा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा सह 251 नवविवाहित जोड़ों के आशीर्वाद सामूहिक विवाह में शामिल हुए, जहां उन्होंने परम पूज्य महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी की महाराज का स्वागत कर उनका आशीर्वाद लिया। परंपरागत एवं प्रतिवर्षानुसार वह क्षेत्र के आदिवासी बैगा यादव सहित समस्त स्थानीय समाज का सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव बहर मंडई मेला को श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक समरसता के वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह आयोजन अष्टमी एवं नवमी के पावन अवसर पर परंपरागत रीति रिवाजों के साथ किया गया। मेले का शुभारंभ मंडई झाड़ा में विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर बहर के भूतपूर्व मालगुजार परिवारों के सदस्य एवं पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रमोद मिश्रा ने पूजा अर्चना की।
सृजन अभियान के अंतर्गत बच्चों को संडे का सुकून टीम की ओर से सामाजिक सेवा एवं आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। इन दिनों मध्य प्रदेश पुलिस विभाग सीहोर के तत्वाधान में सृजन अभियान संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बच्चों को विविध प्रकार की व्यवहारिक, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए कार्यकर्ताओं ने मोहन बड़ोदिया के हनुमान मंदिर में सामूहिक आरती की और एक रैली निकालकर घटना पर अपना रोष जताया है। तो वही आपको बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश पीएम का पुतला दहन किया है और जमकर नारेबाजी के इस आयोजन में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जय श्री राम। आज शाजापुर जिले के प्रखंड मोहन बड़ोदिया में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा शौर्य दिवस मनाए जा रहे हैं। 1992 में जो बाबरी ढांचा हमारे बजरंगियों ने विध्वंस किया था, उसकी याद में हम अपना शौर्य हर वर्ष दिसंबर महीने में मनाते हैं। इसी कड़ी में शाजापुर जिले में शौर्य यात्राएं चल रही है और इसी बीच में हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश की सरकार एवं अत्याचारी सरकार तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ोदिया में ये बांग्लादेश पीएम के खिलाफ पुतला फूंका जा रहा है। उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए लगातार देखिए लोग सड़कों पर उतरकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो ऐसे नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सीहोर में चलती बाइक में ब्लास्ट हो गया, जहां युवक के दोनों पैरों के चिथड़े उड़ गए। जी हां, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक और घायल युवक को देखकर ग्रामीणों ने फौरन पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। फिलहाल विस्फोटक की पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। मंत्री विश्वास सारंग ने अपने जन्मदिन पर सभी मित्रों और शुभ चिंतक से अपील की है कि मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि किसी भी तरह से पैसा लगाकर जन्मदिन की बधाई ना दें। जन्मदिन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। पर्यावरण संरक्षण हम सभी का दायित्व है। 29 दिसंबर को जन्मदिन नहीं मनाएंगे, सभी शुभकामनाएं वर्चुअल तरीके से दें। इसके साथ ही मंत्री विश्वास सारंग ने अशोकनगर में सटोरिये आजाद खान पर कार्रवाई को लेकर बयान देते हुए कहा कि अशोकनगर में आजाद खान पर सख्त कार्रवाई सरकार ने की है। सट्टा और गैर कानूनी काम करने वाले आजाद खान पर कार्रवाई हुई है। आजाद खान द्वारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाने की जानकारी मिली है। जांच के निर्देश दिए गए हैं कि जांच शुरू है तब तक ट्रांजैक्शन रोकने के निर्देश दिए हैं। केवल विध्वंस का काम करती है और जो विध्वंस का काम देश के लिए करते हैं उनकी पार्टी का भी विध्वंस ही हो रहा है। राहुल गांधी हो या कांग्रेस का कोई भी नेता हो, उसे केवल ऐशो आराम की राजनीति करना, उनको संगठन से, अनुशासन से, संयम से कोई लेना देना नहीं है। ना वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन चुनाव में करना चाहते हैं, ना पार्टी में करना चाहते हैं। कांग्रेस तार तार है, संगठन तार तार है। कांग्रेस केवल नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में भ्रष्टाचार करके नेहरू परिवार केवल ऐशो आराम की राजनीति करना चाहता है। मैं मेरे सभी मित्रों को, शुभचिंतकों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने निश्चित किया है कि मैं इस बार भी जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मैं भोपाल में नहीं रहूंगा। पहले भी मैंने ये निवेदन किया था कि मुझे जो भी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहते हैं वो वर्चुअल तरीके से दे। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के माध्यम से
मुझे वो शुभकामनाएं दें, क्योंकि ये बात भी मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप सबकी शुभकामनाएं मुझे मिलती रहे। परंतु मैंने ये निश्चित किया है कि मैं सार्वजनिक रूप से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, केवल वर्चुअल तरीके से जन्मदिन मनाऊंगा। विगत दिनों आजाद खान नाम के व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई। वो अनर्गल कार्यों में संलिप्त था। सट्टे से लेकर बाकी सभी गैर कानूनी कार्य करने वाला आजाद खान, उस पर सख्त कार्रवाई हुई और हमें ये भी ज्ञात हुआ कि वो एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी चलाता है। देश की जाने मानी गौशालाओं में लगातार हो रही गायों की मौतों को लेकर पशुपालन मंत्री लखन पटेल का बयान सामने आया है, जिसे लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। मंत्री लखन पटेल ने कहा है कि गौशालाओं में गायों की मौत किसी बीमारी या लापरवाही की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अधिक उम्र के कारण हो रही है। मंत्री का यह बयान सामने आते ही विपक्ष ने इसे गैर जिम्मेदाराना और संवेदनहीन करार दिया है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यदि मौतें उम्र के कारण हो रही है तो सरकार को उनके बेहतर इलाज का देखभाली व्यवस्था और मजबूत करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अमूल दूध के प्रवेश को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी पशुपालन मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा है कि अमूल के आने से प्रदेश की सांची दूध को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दोनों ब्रांड अपने अपने स्तर पर काम करेंगे और इससे दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में दूध की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए 18 करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष आधुनिक लैब स्थापित की जा रही है। इस लैब में नकली और असली दूध की आसानी से पहचान की जा सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी अपने सरकार के 2 वर्ष पूरे करे हैं। उनके कार्यकाल में कितने काम हुए, इसका लेखा जोखा उन्होंने प्रेस वार्ताओं के माध्यम से सभी को बताया है, मध्य प्रदेश की जनता को बताया है और अपने कैबिनेट के सभी मंत्रियों को ये आदेश दिए हैं कि वे प्रेस वार्ता करें। अपने अपने विभाग का पूरा जो 2 साल का ब्यौरा है, जो लेखा जोखा है, वो प्रेस वार्ता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचाए। देखिए अभी क्या हुआ है, एक्चुअली मैं बहुत बताना चाहता हूं। अभी हमने 92 तो पिछली बार पदस्थापना की डॉक्टर्स की और करीब 400 पहले किए थे। 321 अभी पिछले महीने हमने आदेश जारी किए हैं और आने वाले भी 1 महीने के अंदर लगभग 150 ABF और हम पोस्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो वेटिंग लिस्ट उठाना थी तो उसमें वो अभी 5 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद हम उसको क्लियर करेंगे, तो 1 महीने का समय लगेगा। सर, पर इतने सारी गौवंश है, उन पे एक पशु चिकित्सक, सर वर्तमान में किस तरह की व्यवस्था चल रही है? मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि जितने हमारे पास होने चाहिए उतनी उस रेशियो में हमारे पास कम है और हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं। उनने खुद हमसे कहा है कि आप पूरा निकालिए, कितने आपको और पदों की जरूरत है, आप प्लान करिए, हम उसको स्वीकृति प्रदान करेंगे। और चूंकि देखिए ये विभाग का काम बढ़ रहा है, इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे। नीचे तक लोगों को भी बात समझ आ रही। आने वाले समय में निश्चित रूप से GDP का बहुत बड़ा हिस्सा होगा पशुपालन। हम आज एग्रीकल्चर को जो जिस तरीके से देखते हैं, मैक्सिमम पे है एग्रीकल्चर जी। और आज अगर हमको आय बढ़ाना है, किसान की आय बढ़ाना है, तो हमको दुग्ध उत्पादन पर जाना पड़ेगा, फिशरीज पर हमको जाना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर पर हमको जाना पड़ेगा। तो ये बड़ा हिस्सा है जो लोगों के जुड़ा हुआ है और हम पेरेंटली करते आ रहे हैं उसको, तो लोगों को ज्यादा कुछ लगता नहीं, किसान खुद उसको अडॉप्ट करता है। लेकिन किसान को भी ये बात समझना पड़ेगी कि ये एक साइड बिजनेस नहीं है। ये इसको जब तक हम व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक हमको उतना लाभ नहीं होगा जितना हमको होना चाहिए। तो वो हम अभी दुग्ध संपर्क अभियान के तहत हम यही बात लोगों को बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से करना चाहिए, कम लागत में अधिक उत्पादन लें, जिससे हमारी आय भी बढ़े, हमारी लागत कम हो। और एक और महत्वपूर्ण योजना, जैसा हम सब जानते हैं कि आज निराश्रित गौवंश जो पूरा सड़कों पर है उसको व्यवस्थित करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक योजना बनाई है, स्वावलंबी गौशाला योजना।
जो कि हमारे अभी 29 तारीख को उसका टेंडर 20 जगह हमने अभी निकाला है और 29 तारीख को उसके अंतिम तारीख है, जिसमें पूरी संभावना है कि प्रदेश से कई जगह से लोग आकर के उसमें पीपीपी मॉडल में काम करने को तैयार हैं। उस योजना में बहुत विस्तार से तो नहीं जाना, आपके पास सब उपलब्धता है। हम लोग मिनिमम 5000 गौवंश उसमें रखने की व्यवस्था होगी, जिसमें 30% वो दुधारू जानवर भी रख सकेगा, पशु भी रख सकेगा वहां पर। अभी जैसे मैंने बताया कि 20 अभी हमने टेंडर जारी किए, 20 जगह 19 जिलों में 20 जगह हमने अभी स्थान चिन्हित करके और टेंडर जारी किए हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक सपना है कि हमारा जो अभी मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन में 9% है, उसको बढ़ाकर 20% ले जाने का जो लक्ष्य रखा है वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि अभी एनडीडीबी के माध्यम से जो हमने पिछली बार अप्रैल के माह में हमारे यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने एमओयू हुआ था, उसके परिणाम अब हमको दिखने लग गए। जैसा पहले लगभग 9 लाख लीटर प्रतिदिन हम दुग्ध कलेक्शन करते थे, अब वो आज की तारीख में बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन का कलेक्शन हो गया, जिसका लक्ष्य आने वाले 3 वर्षों में हमने लगभग 36 लाख लीटर 33 लाख लीटर का लक्ष्य रखा है। और जो मुझे पूरा विश्वास है कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।